हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मांगा सीरीज। और इस मांगा के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे कुछ ज़ॉम्बीज मिलकर मार देते हैं, लेकिन उस मरने के बजाय उसकी सोल एक अलग बॉडी में चली जाती है और उसके बाद उसे कुछ सुपर पावर्स भी मिल जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। तो ये बस इस मांगा का छोटा सा रिकैप था। आइए शुरू करते हैं मेन एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में एक चाकू पकड़े खड़ा होता है और इसका नाम चाओमो होता है। और इसके सामने एक बड़ा सा वुल्फ खड़ा होता है जिसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग भी निकल रही थी। तब चाओमो कहता है कि इस बीस्ट को मैंने पहले भी कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो एक फेरोशियस बीस्ट है। इस बॉडी के साथ मुझे जो मेमोरीज मिली है उसके अनुसार इस प्लेनेट का नाम ब्लू स्टार है और ये प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है और यहाँ पर बिल्कुल पृथ्वी जैसी लाइफ चल रही है। लेकिन एक दिन स्पेस में से एक पोर्टल ओपन हुआ जिसमें से कई सारे क्रूअल बीस्ट बाहर निकले और उन्होंने पूरे प्लेनेट पर तबाही मचा दी और उन बीस्ट को फेरोशियस बीस्ट कहा जाने लगा। लेकिन कुछ पावरफुल ह्यूमंस ने कुछ फेरोशियस बीस्ट को मार दिया जिससे कि उनके जीन्स अपग्रेड हो गए और उन्हें कुछ सुपर पावर्स मिल गई और उन ह्यूमंस को वॉरियर्स और हंटर कहा जाने लगा। और उन वॉरियर्स की मदद से फिर से इस प्लेनेट पर ह्यूमन सिटीज और ह्यूमन बेस बसाए गए और आज भी ह्यूमंस फेरोशियस बीस्ट्स के साथ लड़ते हैं और उन्हें मारते हैं। और मेरी पहले जो बॉडी थी उसमें मुझे ज़ॉम्बीज ने मार दिया था क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक था और इसके अलावा मुझे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और मरने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस नई बॉडी में था। इधर चाओमो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वह वुल्फ बीस्ट चाओमो पर अटैक कर देता है, लेकिन चाओमो अपने चाकू से उसके मुंह को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसकी जो पर्पल लाइटनिंग होती है वो चाओमो को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रही होती है। तभी चाओमो एक झटके से उस मॉन्स्टर के सामने से हटकर साइड में चला जाता है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहाँ पेड़ों से जाकर टकरा जाता है और उसके ऊपर कई सारे पेड़ गिर जाते हैं और वो उनके नीचे दब जाता है। तब चाओमो कहता है कि एक अच्छा मौका है इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो चाकू से उस मॉन्स्टर पर कई सारे अटैक करता है। लेकिन अटैक करने के बाद जब वो अपने चाकू को देखता है तो उस पर कई सारे क्रैक्स आ चुके होते हैं और वो पूरा डैमेज हो चुका होता है। तब चाओमो कहता है कि इस अटैक से तो इस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरा ही चाकू डैमेज हो गया। और इधर चाओमो को अटैक करने से उस बीस्ट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सभी पेड़ों को दूर फेंक देता है और चाओमो की तरफ आने लगता है। तब चाओमो कहता है कि ये वुल्फ बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरी बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बीस्ट के साथ लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता और इस बार तो शायद मैं फिर से जिंदा भी नहीं होऊंगा। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे इस बीस्ट से लड़ना ही होगा। और वो भी अपना चाकू लेकर उस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बीस्ट चाओमो पर अटैक कर पाता, कोई उस बीस्ट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और उसके दोनों हाथ भी काट देता है और वो वुल्फ बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। और जब चाओमो देखता है कि जिसने उस बीस्ट को मारा होता है वो एक लड़की होती है जिसने कि अपने हाथ में एक मेटल ग्लव पहना होता है और वो लड़की चाओमो से कहते हैं कि चाओमो उठो और चलो यहाँ से। और इधर चाओमो मन में सोचता है कि ये लड़की ये तो इस बॉडी के पुराने ओनर की बचपन की फ्रेंड है, इसका नाम चैन इक्समी है। और तभी चाओमो को याद आता है कि बचपन में इस बॉडी का रियल ओनर और चैन इक्समी दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनकी एंगेजमेंट करा दी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उन दोनों के पेरेंट्स साथ में मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारे गए थे। और उसके बाद एक दिन चैन इक्समी चाओमो से कहते हैं कि चाओमो, में और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है ताकि तुम बीस्ट से लड़ सको और इस वर्ल्ड में आसानी से सर्वाइव कर सको। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन तब चाओमो चिल्लाते हुए कहता है कि चैन इक्समी, तुम्हें इतना ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी फियांसे नहीं हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को हंटिंग के लिए इन्वाइट नहीं किया होता तो वो आज भी जिंदा होते। उनकी मौत की वजह तुम और तुम्हारे पेरेंट्स हो। और इधर प्रेजेंट में चाओमो सोचता है कि इस बॉडी का जो रियल ओनर था वो अपने मॉम डैड की डेथ की वजह अपनी फियांसे और उसके मॉम डैड को मानता है और इस वजह से वो उससे नफरत करने लगा है। लेकिन उसकी फियांसे आज भी उसकी केयर करती है। ये कितना ज्यादा अजीब है। इधर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी चैन इक्समी को चक्कर आने लगता है और वो सोचती है कि ओह नो, मैं पहले भी कई सारे बीस्ट से लड़ चुकी हूँ और जिसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग गई है और अभी मैंने जो पंच यूज़ किया है उसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गई है और इस वजह से अब मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं कभी भी बेहोश हो सकती हूँ। और वह बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि तभी चाओमो उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? और इधर चैन इक्समी अपने मन में सोचती है कि चाओमो ने आज कितने सालों बाद मुझसे बात की है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो उठते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल मॉन्स्टर से भरा पड़ा है और वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं।
वो ये कह रही होती है कि तभी उस जंगल से कई सारे वुल्फ की आवाजें आने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उस जंगल में से चारों तरफ से कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब चैन एक्समी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने पंच से एक मॉन्स्टर पर अटैक कर लेती है और वो मॉन्स्टर भी चैन एक्समी पर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि चैन एक्समी हवा में उड़ जाती है और वो आकर सीधा चाओमो के ऊपर गिरती है और वो दोनों वहाँ पर पीछे गिर जाते हैं और चैन एक्समी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर वो सभी वुल्फ फिर से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तब चाओमो सोचता है कि ओ नो, चैन एक्समी तो पहले से ही घायल है और अब तो वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है और मेरी भी करंट स्टेट में मेरा तो उन मॉन्स्टर से लड़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी मरने वाला हूँ? अरे नहीं, मैं अभी मरने नहीं चाहता और इस बार तो शायद मैं फिर से जिंदा भी नहीं होऊंगा। और वो ये सोचते सोचते अपने हाथ पीछे रखता है और तभी उसका हाथ उस वुल्फ की बॉडी पर पड़ता है जिसे कि चैन एक्समी ने मारा था और तभी वहाँ पर सिस्टम ओपन हो जाता है और जिस पर लिखा था कि होराइडिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। और ये देखकर चाओमो शॉक हो जाता है और कहता है क्या सिस्टम? यहाँ पर एक सिस्टम भी है। और तभी वो सब मॉन्स्टर भी उन पर हमला करने के लिए जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी उस सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा था कि होराइडिंग सक्सेसफुल, आपको लाइटनिंग वुल्फ का सेकेंडरी लाइटनिंग टैलेंट मिला है, क्या आप अभी इसे एक्टिवेट करना चाहेंगे? तब चाओमो सोचता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये चूज करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद वो यस पर क्लिक कर देता है और उसके बाद उसके अंदर से पर्पल कलर की लाइटिंग निकलने लगती है और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर दूर जाकर गिरते हैं। तब चाओमो सोचता है कि ये टैलेंट तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये उस वुल्फ का टैलेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाकी सब वुल्फ से काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहाँ पर चार मॉन्स्टर फिर से चाओमो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब चाओमो अपने लाइटनिंग की पावर और अपने चाकू का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बाद वो शॉक होकर सोचता है कि ये स्किल तो सच में काफी ज्यादा ओवर पावर है, मैंने इतनी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर के टुकड़े कर दिए, ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद कुछ और बीस्ट चाओमो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और तब चाओमो कहता है कि ये मॉन्स्टर तो मुझे काफी ज्यादा स्लो नजर आ रहे हैं। और उसके बाद चाओमो अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपने हाथ में चाकू पकड़कर दौड़ते हुए वो उन सभी मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके बाद हम उसके पीछे देखते हैं, वहाँ जमीन में पूरा एक गड्ढा बन गया होता है और उस गड्ढे में कई सारे मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। और क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं ऐसे ही और भी नई मांगा एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।